बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, साला और क्रिकेट। जी हाँ, साले ने पाकिस्तान को एक बार फिर क्रिकेट में रवायती हरीफ भारत से चारों शाने चित करवा दिया। बहुत ही बदतरीन शिकस्त दो चार हुए हैं। ऐसी शिकस्त जिसे दहाइयों तक हिंदुस्तान सेलिब्रेट करेगा और पाकिस्तान उसके गम को महसूस करेगा। इस बात पर बात करना तो शायद वक्त का ज़्या होगा कि भारत हो या पाकिस्तान हो, वहां पर लोगों को क्रिकेट से कितना लगाव है। आपको पता है कि लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ में लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो और वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब से बच जाए। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें अवाम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिससे अवाम की राय बदली जा सकती हो, जिससे अवाम के इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता हो। वो भले आपके ड्रामाज हैं। आपको शायद ये भी नहीं पता कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ड्रामे भी बनाते हैं। एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आपको वो सादा ही चैनल लगेगा, सिविलियन चैनल ही लगेगा, लेकिन उसके पीछे भी चौधरी निज़ामुद्दीन है। सो ड्रामे हो या क्रिकेट हो या सियासत हो या कारोबार हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, स्मगलिंग हो, हर वो चीज़ जो आवाम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है या उसमें से पैसा बनता है। पाकिस्तानियों का सबसे मशगूल मशगला जो है वो रियल स्टेट है। घर बनाना है, इसलिए हमने वक्त पर ही उस सेक्टर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद आपने सीरियल खाना है या कुछ और, हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उस इंटरेस्ट को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं तो और भी अच्छी बात हो। लेकिन मसला यह है कि हम इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि हमने आवाम की राय को अपने महकूम रखना है। आपको लगता होगा ये चौधरी साहब की इजाद है, नहीं, ऐसा नहीं है। सदियों से जो हुक्मरान हैं वो ऐसा ही करते आए हैं। आप अगर रोमन एम्पायर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो भी आवाम को काबू करने के लिए स्पोर्ट्स और सर्कस में आवाम को मशगूल रखते थे। अगर आप अमेरिका की डीप स्टेट देखें तो वहाँ भी ऐसा ही है। आम जो अमेरिकी है उसको ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ ही लगाया हुआ है। हाँ, एक तब्दीली आ रही है और वो सोशल मीडिया है जो पाकिस्तान में भी आई है, जो अब मौके पर सर्जरी कर रही है। बिल्कुल वैसी ही सर्जरी जो हाल ही में डीजी आईएसपीआर साहब की मुतअद्दिद बार हुई, आर्मी चीफ साहब की हुई, और उससे पहले सबसे पहली सर्जरी जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जनाब नवाज शरीफ और उनकी दुख्तर मरियम नवाज जो वहाँ सर्जरी करवाने गई थी, उनकी चौक पर सर्जरी हो गई थी। तो ये सोशल मीडिया है जिसने आज भी मैदान संभाला हुआ है। पहले ज़रा क्रिकेट पे बात कर लें, फिर आपको बताएं कि अब क्रिकेट मैच हारने के बाद भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो क्यों इमरान खान पर मजीद जेल में सख्ती करने जा रहे हैं। आप फिर हैरान होंगे कि क्रिकेट मैच हारा पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम ने है, खेलना टीम ने था, बैट्समैनों ने और बॉलर्स ने खेलना था। आपने पहले तो उसका इल्ज़ाम साले पर डाल दिया। अब आप कहते हैं कि इस मैच के हारने पर जो सोशल मीडिया पर तनकीद हुई है, अब उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी जाएगी और जेल में उन पर सख्ती होगी। वो कैसे, बताता हूं आपको। पहले तो आज के मैच का अहवाल बता दें। आज पाकिस्तान गालिबन 241 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई, पूरे अपने ओवर्स भी ना खेल सकी, अभी गेंदें बाकी थी। और हिंदुस्तान ने महज 4 विकेटों पर, और अभी ओवर भी लातादाद पड़े हुए थे, कुट कुट के फेंटा लगा लगा के उन्होंने वो स्कोर जो है वो पूरा कर लिया और पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। अब क्या ये अचानक हुआ है? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत मुद्दत लगी इसे। सबसे पहले तो याद कीजिए, हमने इनकी काकूल में ट्रेनिंग करवाई थी। अब एक तो हम पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से हम कोशिश नहीं करते। हर प्लेयर, हर इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने बैठकर व्लॉग करता हूँ, मेरी कोई डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी। उसके लिए मुझे अपने मसल्स बहुत मजबूत नहीं चाहिए, मुझे दिमागी तौर पर अपने आप को शार्प रखना है, खबरों को देखना, एनालिसिस, इन्वायरमेंट को रीड करना है। इसी तरीके से एक डॉक्टर है आपका, उसका काम डायग्नोसिस करना है, मरीज को देखना है, मेडिकल की उसकी एबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, मेडिकल साइंस के ऊपर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, जो उसकी ट्रेनिंग हुई है वो उसके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से एक किसान है तो उसको अपनी फसल खड़े होकर देखकर पता चलनी चाहिए कि वो अच्छी है या बुरी है। मतलब हर पेशा, हर शोबा जो है उसमें खास किस्म की महारत और खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब अगर आप मेडिकल सर्जन्स जो सारा दिन खड़े होकर ऑपरेशन करते हैं, और बड़ा मुश्किल काम है, आपको ये मैं बताऊं, अक्सर लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि सिर्फ मजदूर जो होता है, मीन ब्लू कॉलर मजदूर जो है, उसी का काम मुश्किल है। आप कभी किसी भी डॉक्टर को काम करते हुए देखें, उसके साथ 8-10 घंटे गुजारें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है वो किसी डॉक्टर का होगा। क्योंकि आप में अगर एम्पैथी नहीं है तो आप तब भी डॉक्टर नहीं है। अगर आप किसी की बात अच्छी तरह से नहीं सुनते तो आप एक नामुकम्मल डॉक्टर हैं। और क्योंकि बात सुनेंगे तो उसी में से तशखीस होगी। जो डॉक्टर ये समझता है कि तमाम की तमाम तशखीस जो है वो किताबों से मिल जानी है या जो उसने पढ़ी है, तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। जब आप मरीज़ को सुनते हैं तो हर मरीज़ एक इंडिविजुअल इंसान है। हाँ, उसके कुछ ट्रबल्स तो स्टैंडर्डाइज हैं जो कि किताबों में लिखे हैं, कुछ उसके अपने, क्योंकि उसके एहसासात फ़र्क हैं, उसका चीज़ों को देखने का, महसूस करने का तरीका फ़र्क है, तो वो अपने तरीके से आपको बताएगा। बहरहाल वापस आते हैं। अब हमने काकूल में ले जाकर अपनी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग करवाई। अब उनको पत्थर बड़े बड़े उठवाए हुए हैं और वो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। अब हमने ये नहीं सोचा, पीछे उनके हौलदार लगवाया हुआ है, हम तो हवालदार कहते हैं, हिंदुस्तान की तरफ हवालदार को हौलदार कहते हैं। पीछे उनके नायब सूबेदार मेजर लगाया हुआ है, हौलदार लगाया हुआ है, उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं और दूर दराज मकाम पर किसी पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उठाए हुए हैं और वो चल रहे हैं।
अब उससे उनका कोई पट्टा, कोई मसल, कोई नर्व जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है, क्योंकि दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। वो कोई मतलब इन कामों के लिए ट्रेन तो आप उन्हें नहीं कर रहे ना, उन्होंने कॉम्बैट तो नहीं करना ना पहाड़ों पर जाके, क्रिकेट खेलनी है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें खास किस्म की एबिलिटी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग आजकल बड़े मॉडर्न तरीकों से होगी जो पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्योंकि हमने असल में अपने आप को बेचना है, उस ट्रेनिंग की वीडियोज ऐसे ही तो जारी नहीं हो गई ना। अब अगर मिलिट्री की काकूल एकेडमी के अंदर क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग हो रही है तो उसकी वीडियोज भी तो उन्होंने जारी की ना, DGSPR साहब ने जारी की। तो हमारा मकसद सिर्फ अपनी वीडियो जारी करना था। जैसे आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे टिकटॉकर्स या लोग होंगे, आप खाना खा रहे होंगे तो वो आपकी वीडियो बना रहे होंगे, भले आप खाना खाते हुए कितने भी बुरे लगे, लेकिन उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसने वीडियो जारी करनी है। तो DGSPR साहब को भी वीडियो आई हुई थी। खिलाड़ियों के साथ बाद में क्या होता है, उन्होंने ये दिखाना था कि देखें ट्रेनिंग इनकी हम कर रहे हैं, जैसे सैलाब में हम आपको बचाते हैं, जंगों में हम आपको बचाते हैं, हर चीज़ हमने थामी हुई है। ऊपर खुदा है तो नीचे ज़मीनी खुदा हम है, हम ना हो तो आप तो सांस भी ना ले सकें। ये देखें, सो मच सो कि आपकी क्रिकेट टीम की भी ट्रेनिंग हम ही करते हैं बस। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि अब हम जो भी करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, इसकी तरफ बाद में आते हैं। लेकिन खैर, अब जब हमने वहाँ ट्रेनिंग करवाई, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करवाई, हमने अपने फेवरेट साले को क्रिकेट टीम ही थमा दी। अब वो साला जो है वो एक ही टाइम, वो ऐसा साला है कि वो एक ही टाइम में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है, मतलब क्रिकेट का एक्सपर्ट भी है, वो वजीर दाखिला भी है, मतलब कानून और सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट और स्मगलिंग और नार्कोटिक्स और पता नहीं क्या कुछ, टेररिज्म, वो सब का भी एक्सपर्ट है। उसके बाद वो सिर्फ यही नहीं, उसे हम वजीर खारजा के काम भी उससे लेते हैं। फिर मीडिया का एक्सपर्ट भी वो है, फिर हुकूमत की जोड़ तोड़ का एक्सपर्ट भी वही है, फिर लोगों के साथ मुज़ाकरात करने का भी वही है, फिर 26 नवंबर को गोलियां मरवानी है तो उसमें भी वो शामिल है, 9 मई को ऑर्केस्ट्रेट करवाना है तो उसमें भी वो शामिल है। तो वो ऐसा साला है कि उसने हर चीज़ में हमने उसको घुसाया हुआ है और वो हर चीज़ में घुसा हुआ है। अब वो जनाब पहुंचे आज का मैच देखने अपनी अगली नस्ल के साथ। इनके पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी ढंग की, मोहसिन नकवी साहब के पास, लेकिन आज वो रोल्स रॉयस में पहुंचे और वहां पर सिर्फ खुद नहीं पहुंचे। आप गौर करें, लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी औलाद को संभाल रहे हैं कि कहीं कोई पीछे ना रह जाए। जो हुक्मरान है ना, ये सारे आप, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हुक्मरान है, ये अशराफिया के बच्चे हैं, इन्होंने ही बड़े होकर आपके हुक्मरान बनना है। आपको लगता तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे रहे हैं, लेकिन असल में ये अब आपके आने वाले अगले हाकम हैं। तो मोहसिन नकवी साहब देखें, जैसे मुर्गी अपने चूज़ों का हिसाब लगा रही है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कौन उनसे हाथ मिला रहा है, वो बच्चे पूरे कर रहे हैं कि सारे आ गए मेरे खानदान के सारे बच्चे, और फिर अंदर जाकर उन्हें अहम सीटों पर भी बिठाना है। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान ने हमें हरा दिया, तो अतर काज़मी साहब ने बड़ा अच्छा इस पर तजिया किया है कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच जीत सकता है। क्या हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी जो है वो वहाँ से फ्लाई करके ये मैच देखने आई हैं? उन्हें तो टिकट ही नहीं मिला होगा। हमारे देखें मलिक अहमद खान हों, या हिंदुस्तान की हिंदुस्तान कह दिया, आसिफा भुट्टो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हों, या हमारे मोहसिन नकवी साला साहब जो सबसे ऊपर है वो हों, वो सब बराजमान थे वहाँ पर, मैच देख रहे थे बैठे हुए। और सिर्फ वही नहीं, वो रोल्स रॉयस पर आए और साथ अपना पूरा कुनबा, अपने सारे चूजे भी लेके आए और एक एक को अंदर लेके जाया गया। तो अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने क्रिकेट मैच के अंदर जाने से पहले कहा कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दिया कि आपको आज बहुत मज़ा आएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं पाकिस्तानी कौम से कि मज़ा आया? उन्होंने कहा कि हाँ जी, कैसा लगा सरप्राइज़। मतलब अब लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोहसिन नकवी साहब का सरप्राइज़ कैसा लगा। वनडे क्रिकेट में हम अफगानिस्तान से हारे, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, बांग्लादेश से होम टेस्ट सीरीज़ हारे, होम ट्राई नेशन सीरीज़ हारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी नंबर पर, चैंपियन ट्रॉफी में मेज़बान बने। शायद ये 29 साल के बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर आया था जिसमें हम मेज़बान बने, तो सबसे पहले बाहर हो गए। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की स्पीड तो है ना। फिर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं माशाल्लाह उसको फिर फिट करके रख देते हैं। 19 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू हुआ, आज 23 फरवरी है। इसको कहते हैं दस्ती। जी हाँ, दस्ती कहते हैं, जो पोठोहार की ज़ुबान है उसमें जो काम फ़ौरन, और हिंदी में उसे तुरंत कहते हैं, और पोठोहारी ज़ुबान में उसे कहते हैं दस्ती, और हमारी पंजाबी में कहते हैं फटक करके। तो ये फटक करके जो टीम बाहर हुई है, 19 फरवरी को शुरू हुआ है, 23 फरवरी को बाहर। इतनी देर में अच्छे वाला दही नहीं जमता जितनी देर में हमारी टीम जो है वो बाहर हो गई है। लेकिन वैसे हाफिज साहब की भी क्या किस्मत है। हाफिज साहब भी माशाल्लाह किस्मत के धनी हैं, जिसको हाथ लगाते हैं उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आप देख लीजिए, नून लीग पर हाथ रखा, 121 सीटों वाली, जी हां 121 सीटों वाली नून लीग को 17 सीटों वाली नून लीग बनवा दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा पर हाथ रखा, सियासी तौर पर कह रहा हूं, तो कहां से बात कहां पहुंच गई। वही मरियम जिसको बेचारे पाकिस्तान के जाली लिबरल, एंटी स्टैब्लिशमेंट और आज़ादी इजहार राय, ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनाकर पेश करती थी, वो मरियम आज बेचारी ऐसे ही खामखा सड़कों पर खवातीन को जफ्फियां डालते हुए आपको मिल रही है। उस मरियम को खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं और मैं कहां जाऊं। उसके बाद हाफिज साहब ने जहांगीर तरीन को पंजाब का वज़ीर आला बनाना था, उसकी सियासत ही ख़त्म कर दी। उसके बाद उन्होंने
पंजाब पुलिस पर भी हाथ रखा। पंजाब पुलिस आपको पता कैसे इस्तेमाल की गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस का जो हशर हुआ बहावल नगर के अंदर, जो तरपाई हुई, भले चौधरी साहब के अपने हाथों से हुई, लेकिन उसके बाद जो उनका इमेज बना है, और आज पुलिस से जिस बदतर तरीके से आवाम नफरत करती है, जो उन्होंने मजालम ढाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, वो आपके सामने है। उसके बाद हमने परवेज खटक पर पार्टी बनवाई, उससे कहा कि परवेज खटक को केपी के अंदर हमने लाजवाल तरीके से लॉन्च करना है। आज देख लीजिए वो काउंसलर बनने के काबिल नहीं है, अब पता चला दूसरी जमातें वो लॉन्च जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, कासिम अली शाह साहब थे, मौलवी अली मिर्ज़ा थे, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनको लॉन्च किया, उनके कैरियर डबो दिए, उनको कोई समझ नहीं। उसके बाद मीडिया पे हाथ रखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं हुकूमत में था, इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ था, या उससे पहले स्पोक्स पर्सन था वज़ीर आज़म का, तो जाहिर है जियो टीवी के मालकान से, तमाम लोगों से पेशावराना कामों के लिए मुलाकातें होती थी। तो वो एक चीज़ का बड़े फ़ख्र के साथ दावा करते थे कि पाकिस्तान में बयानियाँ हम बनाते हैं और हम बिगाड़ते हैं। वो बताते थे कि कैसे, कौन सा बयानिया, हमने पूरी हिस्ट्री बताते थे अपने आबाओ अजदाद की, दिल्ली से लेके ऑनवर्ड, जी हाँ, पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री बताते थे कि हमारी अखबारात थी और अब तक जो बयानिया हमारा दिल करे वो हम बनाते हैं। वो जो एक हमारे नन्हे मुन्ने से एंकर हैं शाम को, आज शाहजेब खानजादा के साथ, वो जो भरपूर तरीके से तैयार होकर, बहुत ही हैवी तरीके से तैयार होकर, फुल कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करके आपके सामने टैली प्रॉम्प्टर से बैठकर एक प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम जो है वो बुनियादी तौर पर इनका ख्याल था कि ये नैरेटिव बनाते और बिगाड़ते हैं। चौधरी साहब ने उन पर हाथ रखा। आज देखिए अकेला जियो टीवी क्या, पूरे मीडिया का हाल देख ले, वो जो बड़े बड़े नाम थे वो आपके सामने जमीन पर पड़े। चौधरी साहब के हाथ में ताकत ही इतनी है, करंट ही ऐसा मारते हैं। चौधरी साहब ने जिसको थापी दी है उसके बाद वो बचा नहीं। इसी तरह फिर चौधरी साहब की नजर क्रिकेट पर भी हो गई। काकूल ले गए हम ट्रेनिंग करवाने, साले को हमने इंचार्ज बना दिया। साला जो है वो रॉयल्स रॉयस चला रहा है, पाकिस्तान जो है वो अब गड्ढे पे आ गया है, पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही हो गई है। और ये आप कुछ मनाजर देखें तो आपको अंदाजा होगा आज के मैच से पहले या वैसे, कि हर जगह पर साला जो है वो अपनी शोहरत के लिए क्रिकेट के मैदान के अंदर, कहाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऐसा करते हैं, कहाँ वो मैदानों के अंदर जाते हैं, और वो हर जगह मैदान के अंदर जाकर जफियां डालते हैं और बेचारे प्लेयर भी उनको झुक झुक कर मिलते हैं। अब जो प्लेयर झुककर इनको मिलेगा, वो झुककर गेंद कैसे उठाएगा, वो झुककर फील्डिंग कैसे करेगा, वो कमर में तो यही खाम आ गया। उसके बाद उसने क्या करना है। बहरहाल अब अगला मसला है। अब आपने देखा कि अब जब तनकीद होगी, तनकीद तो सारे गंदे काम पे होगी। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, क्रिकेट के लोग शदाई हैं, लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लोगों को दीवानगी की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत है। शायद एक ही स्पोर्ट्स है जिसमें हम, होती तो हॉकी भी हमारी बहुत ही कमाल की थी, और भी स्क्वाश भी बड़ी कमाल की थी, तो लेकिन ये एक ही गेम रह गई है जिसमें शायद हम कोई ना कोई इंटरनेशनली मुकाबला करते हैं। लेकिन जब से चौधरी साहब आए, अदलिया 136वें नंबर पर, हमारी सिक्योरिटी 139वें नंबर पर, दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं वर्स्ट सिक्योरिटी में। तो चौधरी साहब ने कहा कि जब हमारे नंबर इतने बुरे हैं तो क्रिकेट कैसे ठीक रह जाए। हम वैसे पाकिस्तानी भी अजीबी कौम है, हमें तनख्वाह डॉलरों में चाहिए, हमें बीवी जो है वो बहुत ही नेक सीरत चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड हमें जो है वो कम अज़ कम वो किसी टॉप बॉलीवुड स्टार फिल्म की जो हीरोइन है, बॉलीवुड स्टार है, उस जैसी वो डांस करने वाली तो होनी चाहिए, या हॉलीवुड की स्टार होनी चाहिए। फिर हमें टैक्स कोई नहीं देना, लेकिन हमें काम में जो है वो अजीम तरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हुकूमत हमें चाहिए जो हमारी पूरी सपोर्ट करे, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें कोई पता नहीं। और घर हमें जो है वो, उसका आर्किटेक्ट जो है वो स्पेनिश चाहिए, लेकिन हमें जो इबादत है और जो अपना इमेज है पब्लिक में, वो मदीना की रियासत वाला रखना है। और उसके साथ साथ हमें हर महीने एक उम्रा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने वेस्ट में सारी जायदादें भी बनानी। मतलब हर तरह की ख्वाहिश, में किसी भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा कि आप ये सब कुछ करते हैं तो गलत करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गौर कीजिए, तनख्वाहें हमें डॉलरों में चाहिए, लेकिन अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका को हम कहते हैं। अच्छा, एक आप और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में एक और नारा बड़े आराम से लगा दिया जाता है, मुर्दाबाद। किसी को भी मुर्दाबाद कह दिया जाता है, उसकी कॉनोटेशन नहीं सोची जाती कि उसकी दूसरी जुबानों के अंदर कॉनोटेशन क्या है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है। मुर्दाबाद की ट्रांसलेशन है डेथ टू, जिसको भी मुर्दाबाद कहें आप। किसी भी कॉन्सेप्ट को, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं क्रिकेट मुर्दाबाद, किसी को भी मुर्दाबाद कहते हैं। हमारे तो ये किसी को पता ही नहीं मुर्दाबाद का क्या है, या उसका एक्सप्रेशन उस तरीके से, लेकिन जब उसको कोई ट्रांसलेट करता है तो आप उस शख्स को मौत कह रहे हैं डेथ टू क्रिकेट, या जिसको भी मुर्दाबाद आप कहें उस चीज़ को। लेकिन हमारे यहाँ अजीब ही एक मंतक है कि आप इसको मुर्दाबाद कह दें, आप इसको मुर्दाबाद कह दें, हालांकि आप उसके पॉलिटिकल ओपिनियन या स्ट्रेटजी को शान करना चाहते हैं। मुर्दाबाद तो नहीं कह सकते ना। मैं इवन अब मोहसिन नकवी साहब को भी ये तो नहीं कह रहा कि उनको मर जाना चाहिए, इंसान है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मैं ऐसी दुआ तो नहीं कर सकता। हाँ, तनकीद कर रहा हूँ जो कुछ किया, लेकिन अब वापस आते हैं। अब ये जो सारा गंद मारा गया है, जो क्रिकेट में आज हमने फनकारी की है, और इससे पहले ये कोई ओवरनाइट मैंने बताया आपको नहीं हुई, हमने ट्रेनिंग करवाई, साले को दी, फिर हमने एक और साले के साथ ससुर भी लॉन्च कर दिया। शाहिद अफरीदी साहब को हमने इसमें लॉन्च कर दिया, क्योंकि वो हमारे हक में कुछ बयान दे देते थे, इमरान खान के साथ बुग्ज रखते थे। हमने उनको नवाजा, उन्होंने आके क्रिकेट टीम के अंदर साजिश शुरू की, अपने दामाद को उन्होंने कैप्टन बनाने के लिए। दामाद बेचारे का कसूर नहीं, लेकिन ससुर साहब को बड़ा शौक था। पहला कल्चर उन्होंने तबाह किया, रही सही कसर साले ने तबाह कर दी। अब क्रिकेट यहां पड़ी है, अब लोग इस सब को देखकर करेंगे तनकीद।
जब लोग तनकीद करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, जब हमें गुस्सा आएगा तो हम ये सोचेंगे कि ये सर्जरी हमारी जो है, याद करें ना कि 2024 में भी जब हम गालिबन चैंपियंस ट्रॉफी, या मुझे नहीं याद हम क्या हारे थे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि बड़ी सर्जरी करनी है। मोहसिन नकवी साला साहब ने कहा था बड़ी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी तो बिल्कुल ना हो सकी, बल्कि उल्टी हमारी सर्जरी हुई पड़ी है कौम पूरी की। अब जब ये खतरनाक तरीन तनकीद करनी है लोगों ने, तो हमने होश के नाखून नहीं लेने उसमें से। हमने ये नहीं सोचना कि ना हम क्रिकेट में हाथ डालते, हर चीज़ में हमारा उंगली डालने का काम नहीं है। हमारा काम सरहदों की हिफाजत है, हमारा काम अपना दिफाई काम करना है। हमारा क्या काम है? क्रिकेटर्स को के साथ वीडियोस जारी करना, तस्वीर जारी करना, उनकी ट्रेनिंग्स करना और ये इमेज देना कि इनके अंदाता भी हम ही हैं, इनको कंट्रोल भी हम ही करते हैं। तो अगर कंट्रोल आप इन्हें करते हैं तो फिर बुराई भी आप ही को उठानी पड़नी है, फिर जो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो भी आप ही को उठानी पड़नी है। नहीं, वो आपको नहीं चाहिए, वो आपने किसी और पे डालनी है। हाँ, अगर यही टीम जो है वो मैच जीत जाती तो फिर हमने तराने चलाने थे और कहना था ये सारा क्रेडिट हमारा है, साला साहब ने भी क्रेडिट लेना था। अब ये भी उठाएं जो आपने किया हुआ है। अब जब इस पर तनकीद होगी तो फिर सोशल मीडिया को ईवल कहा जाएगा, शैतान कहा जाएगा और उसका सारा नजला इमरान खान पर डाल दिया जाएगा। अब होता यह था कि पहले भी तनकीदें होती थी, लेकिन वो आवाम गली मोहल्ले थड़े चौराहे पर करते थे। पहले भी लोग ऐसे कामों पर गाली गलोची करते थे, कोई बहुत ज़्यादा सताइश नहीं करते थे, लेकिन वो थड़े बाजार चौक में होती थी। अब लोग वही अपने फ़ोन पे लिख देते हैं। तो जिम्मेदार इमरान खान है, तो आप ये जमा खाते रखें कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद सख्ती करने की कोशिश करेंगे आप। और वो कहते हैं ना कि गिरा गधे से और गुस्सा कमार पर, ये वही बात है कि अब यहाँ पर जो शिकस्त मिली है उसका गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी अवाम पर निकालना है, पूरी अवाम पर, सोशल मीडिया पर और अवाम पर, और फिर उसका जो आखिरी गुस्सा है वो जाकर इमरान खान पर निकालना है। अल्लाह पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान को अब इस गुस्से के शर से बचाए, क्योंकि ये जो हजीमत करवाई है इस पर कौम गुस्से में है और पूरी कौम तिलमिला भी रही है और पूरी कौम इनको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड भी भेज रही है। अगर वो देखना है कैसा ग्रेटिट्यूड है तो सोशल मीडिया देखिए, लेकिन इस सारे काम में एक शख्सियत खुश है। आज के इस सारे काम में एक शख्सियत खुश है। आप सोचेंगे वो कौन? वो है DGISPR। 2-3 दिन से उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उनको रोस्ट किया जा रहा था। वो आज खुश होंगे कि अच्छा हुआ मेरी जान छूटी। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।